शुरुआत में जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, केवल ईश्वर थे। फिर ईश्वर ने दुनिया का निर्माण करने का निर्णय लिया। बाइबल हमें उत्पत्ति की पुस्तक में इस अद्भुत कहानी के बारे में बताती है। पहले दिन ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने दिन को रात से अलग कर दिया। ईश्वर ने देखा कि प्रकाश अच्छा था। दूसरे दिन ईश्वर ने आसमान का निर्माण किया। उन्होंने आसमान के नीचे के जल को आसमान के ऊपर के जल से अलग किया। तीसरे दिन ईश्वर ने आसमान के नीचे के पानी को एक स्थान पर इकट्ठा किया और सूखी भूमि प्रकट हुई। उसने सूखी भूमि को भूमि कहा और इकट्ठा किए गए पानी को सागर। फिर ईश्वर ने भूमि को ढकने के लिए पौधे, पेड़ और फूल बनाए। सब कुछ रंगीन और सुंदर लगने लगा। चौथे दिन ईश्वर ने दिन के दौरान चमकने के लिए सूरज, रात को रोशन करने के लिए चांद और सितारे बनाए। उन्होंने उन्हें आसमान में रखा ताकि दिन, मौसम और वर्ष को चिह्नित किया जा सके। पांचवें दिन ईश्वर ने सागरों को मछलियों और अन्य जल जीवों से भर दिया। आसमान में उड़ने के लिए पक्षियों का निर्माण किया। ईश्वर ने देखा कि वे कितने अद्भुत थे। उन्हें सागरों, आसमानों को भरने और बढ़ने के लिए कहा। छठे दिन ईश्वर ने भूमि पर रहने के लिए सभी प्रकार के जानवर बनाए। वहां बड़े जानवर और छोटे जानवर, जंगली जानवर और शांत जानवर थे। फिर ईश्वर ने कुछ बहुत खास किया। उन्होंने एक आदमी और एक महिला का निर्माण किया। उसने उन्हें अपने समान बनाया और उन्हें पूरी दुनिया की देखभाल करने दिया। उसने उन्हें जानवरों और पौधों की देखभाल करने और बच्चों को जन्म देने के लिए कहा, ताकि लोग पृथ्वी को भर सकें। सातवें दिन ईश्वर ने अपनी सृष्टि का कार्य पूरा किया और वह विश्राम किया। उसने आशीर्वाद दिया और इसे पवित्र बनाया। जिस दिन उसने अपनी सृष्टि के कार्यों से विश्राम किया। यह कहानी है कि कैसे ईश्वर ने 6 दिनों में दुनिया का निर्माण किया और फिर 7वें दिन विश्राम किया। कहानी है सब कुछ शुरू हुआ और ईश्वर ने हमारी दुनिया को इतनी देखभाल और सुंदरता के साथ बनाया। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में सब कुछ, सबसे बड़े पहाड़ों से लेकर सबसे छोटे जीवों तक, ईश्वर की अद्भुत सृष्टि का हिस्सा है।